न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई। आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज़ टीवी पर। आइए देखते हैं कुछ आज की खास खबरें। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का शुरू हुआ है केरल से सफर। अभिषेक बैनर्जी की साली मेनका को फॉरेन ट्रिप पर ईडी ने लगा दी है अब ब्रेक। भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि छठ पूजा से पहले साफ कराई यमुना। पहले वड़क्कम अब नमस्कारम। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का केरल में 19 दिन का सफर राजधानी तिरुवनंतपुरम के पारसाला इलाके से रविवार को सुबह शुरू हो गया। कई घंटे की यात्रा का पहला चरण नैतिकारम के पूर्वा करीब 10:30 पर समाप्त हुआ और 3 घंटे का दूसरा चरण शाम 4 बजे शुरू होने की उम्मीद है। मिल रहे हैं हाथ, जोड़ रहे हैं दिल यात्रा के दौरान गांधी के साथ मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में कहा कि आज हम केरल में तिरुवनंतपुरम के परसाला जंक्शन से भारत जोड़ो यात्रा के चौथे दिन की शुरुआत कर रहे हैं। उम्मीद है के मुताबिक रविवार को सुबह से ही भारी भीड़ उमड़ रही है, ऐसा उन्होंने अपने इस ट्वीट में कहा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का केरल में 19 दिन का सफर राजधानी तिरुवनंतपुरम के पारसाला इलाके से रविवार सुबह शुरू हो गया। 3 घंटे की यात्रा का पहला चरण यह नैतिकारक से पूर्वाह करीब 10:30 बजे समाप्त हुआ और 3 घंटे का दूसरा चरण शाम 4 बजे शुरू होने की उम्मीद है। वरिष्ठ कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, हमारा भारत जोड़ो यात्रा केरल में है। भारत की विविधता इतनी स्पष्ट है। कल हमने तमिल भाषा तमिलनाडु से तलयालम भाषी केरल के प्रवेश किया। वणक्कम से नमस्कारम तक भारत जोड़ो यात्रा तोड़ नहीं जोड़ रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने यात्रा की तस्वीर साझा करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर समाज का हर वर्ग उत्साही है और यह किसान, मजदूर, युवाओं, महिलाओं, बच्चों तथा बुजुर्गों के भागीदारी और उत्साह से स्पष्ट हो चुका है। उन्होंने एक फेसबुक पर पोस्ट लिखा है, देश के लोगों का संदेश स्पष्ट है। महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक संकट और विभाजनकारी राजनीति खत्म होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने अपने इस पोस्ट में कहा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रविवार को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने तिरुवनंतपुरम के एक दुकान में चाय पीने रुके और उन्होंने दुकानदार के साथ फोटो भी खिंचाई है। मिल रहे हाथ, जुड़ रहा है दिल यात्रा के दौरान गांधी साथ मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में कहा है कि आज हम केरल के तिरुवनंतपुरम के पारसाला जंक्शन से भारत जोड़ो यात्रा के चौथे दिन की शुरुआत कर रहे हैं। उम्मीद के मुताबिक रविवार को सुबह से ही भारी भीड़ उमड़ रही है। यात्रा को मिल रहा है प्रतिक्रिया से उत्साहित कांग्रेस ने ट्वीट पर लिखा, मिल रहे हैं हाथ, जुड़ रहे हैं दिल, भारत साथ ला रही है भारत जोड़ो यात्रा। इसका उद्देश्य देश भर में पार्टी संगठन ब्लॉक से लेकर प्रदेश स्तर पर पुनर्जीवित करना है। अब ईडी ने अभिषेक बैनर्जी की साली मेनका के फॉरेन ट्रिप पर लगा दिया है ब्रेक। तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बैनर्जी की साली की विदेश घूमने जाने की प्लानिंग पर प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने पानी फेर दिया है। मेनका गंभीर बैंकॉक रवाना होने के लिए कोलकाता के अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर पहुंची थी, लेकिन मेनका के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा जारी लुकआउट सर्कुलर के आधार पर आवाजन मंजूरी देने से इनकार कर दिया गया था। अभिषेक बैनर्जी की साली मेनका के फॉरेन ट्रिप पर ईडी ने लगा दिया है अभी ब्रेक। तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बैनर्जी की साली की विदेश घूमने जाने की प्लानिंग पर प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने पानी फेर दिया है। मेनका गंभीर बैंकॉक रवाना होने के लिए कोलकाता से अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पहुंची ही थी, लेकिन मेनका के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा लुकआउट सर्कुलर के आधार पर आव्रजन मंजूरी देने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद ईडी अधिकारियों ने सूचना दी, जिसके बाद हवाई अड्डे पर पहुंचे उनके बाद तथा उन्हें यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया। बता दें कि धन शोधन का यह मामला पश्चिम बंगाल के कोयला चोरी के मामले से जुड़ा है। ईडी ने पहले इस मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अभिषेक बैनर्जी तथा उनकी रज्जीरा से पूछताछ की थी। ईडी अधिकारियों ने मेनका गंभीर को समझ थमाते हुए धन शोधन से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए सोमवार को 12 सितंबर को अपने कार्यालय बुलाया है।
तस्वीर के स्कैन होते ही बजे अलार्म। मेनका रात करीब 7:30 बजे हवाई अड्डे पर पहुंची थी। 9:10 पर उनकी फ्लाइट थी, लेकिन जैसे ही सुरक्षा कैमरे ने मेनका की तस्वीर कैद हुई तो सुरक्षा अलार्म बज लगे। इसके बाद सीआईएफ और एयरपोर्ट अधिकारियों की टीम ने उन्हें घेर लिया और उन्हें बैठने के लिए कहा। भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि दिवाली के बाद छठ पूजा से पहले यमुना नदी की समय पर सफाई सुनिश्चित की जाए। छठ से पहले साफ करे यमुना। भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि दिवाली के बाद छठ पूजा से पहले यमुना की समय पर सफाई सुनिश्चित की जाए। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद तिवारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि केजरीवाल नदी की सफाई नहीं करवाने की अपनी असफल को छिपाने के लिए पूर्वांचल के लोगों को इस पर्व को निशाना बना सकते हैं। हालांकि मनोज तिवारी इस अवसर पर आम आदमी पार्टी की ओर से तत्काल कोई प्रक्रिया नहीं आई है। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर।